सागर तारे नाए तोभ्यं नमोस्तु भवे दुःखे निवारिणाय आध्यात्मे मूर्ति गुरुदेवे नमोस्तु तोभ्यम् आचार्य वर्धे सुविशुद्धे नमोस्तु तोभ्यम् आचार्य वर्य सुविशुद्धे नमोस्तु तोभ्यम् आचार्य वर्य सुविशुद्धे नमोस्तु तोभ्यम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अज्ञायाणम् नमो लोए सव्यसाहुणम् बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की दादा गुरुवर बादशाह रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या सुरमणि आस्तक देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की अंतर्मना प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की शिवण मुनि यत्न सागर जी गुरुदेव की द्वादशांग जिनवाणी माता की बोलिए प्रसन्न मना मुनि शिक्षक प्रणव सागर जी महाराज की ऋषिराज की गुरुराज की जयकारा गुरुदेव का। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी आलोक अपना सबको बता रहा था कि कौन कौन से कार्यक्रम है। तो हमने देखा जैसे आलोक ने बताया कि 30 तारीख को पति पत्नी सम्मेलन है, तो यहाँ कुछ माथाओं में चर्चा हो गई कि सही धुलाई तो 30 तारीख को ही है। तो हमारी गलती नहीं है भाई जयदीप, हमारी गलती नहीं है। तुम कपड़े इतने गंदे लाओ ही नहीं, तुम धोए काहे को। अभी प्रदीप को याद होगा, सुबह अपन बैठे थे हम लोग, तो एक व्यक्ति आया, बोले गुरुदेव पूजा का विषय है तो आज आप बताना कि पूजा कैसे करना है। तो हम कुछ बोलते तो ऐसे जन सब पीछे से एक व्यक्ति बोलता है, बोले इनसे उम्मीद मत करो, ये तो तुम्हें ये बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी पूजा कैसे हो सकती है। आज सबसे पहले उज्जैन से हमारे जो गुरु भक्त पधारे, आज बड़ौदा वालों को कुछ ऐसा नहीं लगा कि पहली बार अपने बड़ौदा की मंच पे और हम जैसे व्यक्ति बैठा हो और इतने लोगों का सम्मान होने दिया। इतना तो तुम्हें चातुर्मास स्थापना पे भी हमने इतने लोगों का सम्मान नहीं होने दिया। इन लोगों का क्या कुछ कर्ज हमारे ऊपर था, हम सोच रहे धीरे धीरे करके इनका कर्ज कुछ चुका रहे। इनने हमारे गुरुदेव का उस समय सेवा की जब गुरुदेव को कोई नहीं जानता था, उस समय इनने तन मन धन से सेवा की, गुरु का इनने सेवा की, इसलिए जी हमारे लिए भी बड़े हो गए कुछ मामलों में। अनिल भाई, नितिन दोषी, जे सैलू भाई, इन लोगों ने तो गजब कताऊ ना। 5 महीने गुरुदेव उज्जैन में रहे, घर को घर नहीं समझा। मैं बोल रहा हूं घर परिवार तो छोड़ो, अपनी सगी मां का चेहरा 5 महीने नहीं देखा। ये सेवा इनने की। आपको मालूम ही है अपना रितेश दिग्गज तुझे लगे ही है पूरे बिहार से, और अविचल पलास। बेटा अविचल एक याद रखना,
तुम जिन लोगों के बीच में बैठे हो ना, इन लोगों ने वो पावर कमाई है कि अपने मध्य प्रदेश में उज्जैन समाज का एक अलग ही सम्मान है। इनके बीच में बैठे तो इस चीज का याद रखना कि इनका गौरव तुम्हें बैठाने से बढ़े, इनका गौरव कभी गिनने मत देना। और ऐसा ही सामर्थ्य हम सबको जो बड़ौदा में चल रहा है और ऐसे ही आगे चलाना कि अपने छोटे बच्चों को अपने बाजू में बैठाने की सामर्थ्य हर जैन व्यक्ति को लानी है। और एक और बात, उज्जैन वाले बोल रहे थे गुरुदेव घोषणा कर दो। इनको यही नहीं पता कि माल तो इधर उधर सप्लाई होता है, लेकिन माल सप्लाई करने वाला कोई और होता है। हमने तो बोला कि तुम सप्लायर से बात कर लो, वो जहां माल सप्लाई बोलो तो बोले पाकिस्तान चले जाओ, तो हम पाकिस्तान चले जाए। उज्जैन क्या चीज है? हमें अपने गुरु पे इतना भरोसा है, अपने गुरु पे इतना भरोसा है कि किसी भी हिंदुस्तान क्या किसी भी दुनिया के कोने में भेज दें, नियम से जिन शासन का पता का फहराएगा, क्योंकि मेरे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है। और याद रखना उज्जैन वाले, इस बात को याद रखना कि तुम्हें महावीर तुल्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर नहीं भी मिले तो क्या हुआ, तुम्हें सुप्रो सावर गौतम स्वामी तुल्य तो मिले। उनकी इतनी सेवा करना गौतम स्वामी की कि महावीर को भी लगे कि हम क्यों नहीं आए। यही तो हम बड़ौदा वालों को सिखा रहे हैं कि तुम इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी भक्ति कराओ कि हमारे बिना बोले ही गुरुदेव बोले कि नहीं अब तो गुजरात ही जाना है कि नहीं। ऐसे सुप्रो सागर जी हमारे संघ के ज्येष्ठ हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। और मैं तो बोलता हूं मेरे से तो कई गुना ज्यादा ज्ञान तपस्या और साधना में मेरे संघ में जितने साधु ना समझ लो, उन सब में सबसे बड़ा ज्ञानी अगर कोई है तो हम ही है, बाकी सब ज्ञानी है। ऐसे ऐसे ज्ञानियों का तुम्हें चतुर्मास कराने का मौका मिला। अपनी पीठ खोएम सोचना कि ऐसे गुरुओं का चतुर्मास कराने मिला मुनि श्री सुप्रो सागर जी का, अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। और सेवा में कोई कमी मत करना, बिल्कुल एक कोई दिक्कत नहीं कि आचार्य है कि मुनिश्री है, कोई भी हो, हर पिच्छीधारी हमारे लिए आचार्य तुल्य है। और आज तो राकेश जितने चतुर्मास वाले कमेटी ने एक बार अपनी पीठ खुद सोच थापो, फिर हम बता रहे पता लोग चातुर्मास कराते हैं। राकेश भाई सुदीप कहां गया? इसी समय गायब हो जाता वो। अच्छा उधर है आज, अच्छा दूसरी व्यवस्था है। सुदीप तुम इसलिए सौभाग्यशाली समझना है कि लोग एक गुरु का चातुर्मास कराते हैं और उनको लगता है कि कैसे व्यवस्था करेंगे। आज बड़ौदा चातुर्मास कमेटी ने वो भव्य काम किया कि लोग तो एक जगह चातुर्मास करा रहे, तुमने तो दो दो राज्य में आज चातुर्मास का कार्यक्रम हो रहा है। यहां कार्यक्रम चल रहा है और अंतर मना के यहां बड़ौदा वाले कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे ज्यादा सौभाग्यशाली और क्या होंगे बड़ौदा वाले? लोग तो एक जगह कार्यक्रम नहीं कर सकते, परंतु दो दो जगह कार्यक्रम करा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या सौभाग्य चाहिए तुम्हें? महावीर ये सौभाग्य है। और तो और एक बात बिल्कुल सबको हृदय से याद रखना, आज सकल जैन समाज भारत का इतना सौभाग्य का दिन, इतना सौभाग्य का दिन है। आज हमारे भारत में भगवान महावीर की जैसी घोर तपस्या करने वाले, उत्कृष्ट चारित्र को धारण करने वाले, तपस्या में कहूं तो सुमेरु जैसे और बात्सल में कहूं तो समुद्र जैसे, क्षीर सागर के समुद्र जैसे वो बात्सल के धनी अंतर मना गुरुदेव प्रसन्न सागर जी का आज अवतरण दिवस है। ऐसा सौभाग्य पूरी जैन समाज को कि ऐसा संत हमारे बीच में, उनको अपनी आंखों से देख पा रहे, ऐसे संत का आज अवतरण दिवस है। और तो और याद रखना कि संसार के पापियों का जन्मदिन मनाने का मौका मिलता है, अवतरण दिवस मना करने का मौका नहीं मिलता। अवतरण दिवस उनका ही मिलता है जो जन्म जरा मृत्यु के रोग को नाश को निवारण के लिए लगे हुए हैं। आज क्या है? पूजन के ऊपर, पूजा अभिषेक के ऊपर बातचीत, पूजन शिविर है। यहां कितने लोग बैठे जिनने अपने जीवन में अभिषेक किया है? एक बार भी किया हो? सबने किया? अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जो यहां रोज अभिषेक करते? नहीं, ईमानदारी से उठाना। करते? अच्छा बैठ जाओ। बड़ौदा में रहते, कहीं भी रहते तो अभिषेक करते, ठीक है। अब यहां इसमें से एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाओ जिसने अभिषेक किया, पूजा की, रोज की, कभी की, और उसने प्रॉफिट देखा हो कि मुझे कुछ प्रॉफिट मिला।
एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि तुमने रोज अभिषेक किया, रोज पूजा की, एक व्यक्ति ऐसा खड़ा होकर बताओ कि जिसने मां तुमने इतनी पूजा की, इतनी पूजा की कि तुमने 50-50 साल हो गई पूजा निकलते, एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए जो बताए कि गुरुदेव आज मैं बता सकता हूं कि मुझे पूजा अभिषेक करने से प्रॉफिट मिला। याद रखना, वो प्रॉफिट एक अलग है कि मंदिर में जाने के बाद एक आनंद आता, वो प्रॉफिट की बात नहीं करो, वो प्रॉफिट जो तुम खुली आंखों से दिखा सको। अब बताओ कितने लोगों ने अभिषेक पूजा की? फिर शांत हो जाते। क्या है, कितने लोगों ने अभिषेक पूजा की? सबसे बड़ी चीज बताऊं ना, जितने लोग यहां बैठे, मां मंदिर में जाके किताब खोलकर विनय पाठ से लेके विसर्जन पाठ तक पढ़ देना, इस थाली से उस थाली चावल रख देना, ये जिसको तुम पूजा बोलती हो ना, ये वास्तव में तुम्हें कभी पूज्य नहीं बना सकती। ये लोक में पूजा होती है, लेकिन पूजा का नाम ही है पूजा। जो तुम्हें पूजनीय बना दे, जो तुम्हें पूज्य बना दे, वो पूजा तुमने आज तक क्यों नहीं की? तुम्हारे मन में कभी विचार आया कि हमने वो पूजा आज तक नहीं की कि हमें लगा कि हम पूजने के पद पे आ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? आपने आज तक इस थाली से उस थाली द्रव चढ़ाई, कभी लगा कि द्रव दान करने के बाद एक अंदर से हालात आया हो, एक अंदर से आनंद आया हो कि मैंने परमात्मा की पूजा की, उस तीन लोक के नाथ की पूजा की? क्या सोच रहे हो? रीतिस, एक बात पे विचार करना बाबू, एक व्यक्ति है जिसके पास एक दो नहीं लाखों सेवक सेवा कर रहे हो, पानी से लेकर कुल्ला कराने तक के लिए, कुल्ला करता तो कटोरा लेके एक गांधी खड़ा हो, वहां आंख में जलन हुई तो गुलाब जल डालने खड़ा हो, कान में तकलीफ है तो खुजाने खड़ा हो, पैर दर्द कर रहा है तो पैर दबाने खड़ा हो, मन में इच्छा जो हो रही वो इच्छा को पूरी करने खड़ा हो। ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्त्री का सुख भोगने के लिए एक नहीं 40 नील स्त्रियां हो, घूमने के लिए एराबत जैसा विमान हो। आपने कभी कल्पना की एराबत जैसा विमान धारी सोदरमिंद, उसको जैसे ही पता चलता है कि भगवान प्रभु गर्भ में आए, केवल गर्भ में आने वाले हैं, उसके 6 माह पहले उसका सिंहासन हिलाने की ताकत रखता है। वो तीर्थंकर की तुम पूजा करते हो? तुम कोई सामान्य मूर्ति की पूजा नहीं करते, उस तीर्थंकर की जो सोदरमिंद का सिंहासन हिलाने की सामर्थ्य रखते, गर्भ में आने के 6 माह पहले से। मां, वो बालक तुमने जब अपने बच्चों को जन्म दिया, तुम्हें विश्वास था कि तुम्हारा बालक सही निकलेगा कि गलत निकलेगा? लेकिन जो बालक गर्भ में नहीं आया नील भाई, उस बालक की पूजा सौदरमिंद को जैसे ही पता चलता कि 6 माह पहले की तीर्थंकर बालक गर्भ में आने वाला है, वो अपना सिंहासन छोड़ के 7 कदम आगे जाके उनको नमस्कार करता है, क्योंकि वो सप्तम भूमि को छोड़ के अष्टम भूमि में जाएंगे, लेकिन अष्टम भूमि के प्रतीक में 8 कदम चलता है और फिर नमस्कार करता है। तुम मंदिर में जिस परमात्मा को पूछ रहे हो, वो तो परमात्मा बन चुका है, वो तो उस समय नमस्कार करो जब परमात्मा गर्भ में नहीं आया। क्या लग रहा है तुम्हें? कभी मन में भाव है कि क्या है वो परमात्मा, क्या सामर्थ्य उस परमात्मा में? ऐसा परमात्मा जिसके लिए सोदरमिंद अपना पूरा वैभव छोड़ के गर्भ में नहीं आने से पहले से नमस्कार करना शुरू कर रहा है। और हकीकत बताऊं ना, यहां बैठे हजारों तुम लोग हो, किसी से पूछ लो, किसी मां से पूछ लो, किसी पिता से पूछ लो, तुम्हारे बेटे ने जब जन्म लिया, पूरे बड़ौदा को पता चला था कि तुम्हारे बेटे ने जन्म लिया। जब वो परमात्मा जन्म लेता है, सोचो स्वर्ग और मनुष्य लोगों को त्रियंत छुटो, नरक के नारकी को भी पता चल जाता कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। सामर्थ्य रखने वाला वो परमात्मा है। क्या मजाक लग रहा है तुम्हें? वो सामर्थ्य रखने वाला परमात्मा का हम अभिषेक करने नहीं जा पाते।
क्या हो रहा है? हमारी नींद नहीं खुल पाती, हमें चैन से नींद लेने की आदत है। हकीकत बताओ, तुम्हें अभी परमात्मा के प्रति विश्वास है कि नहीं? मदन भाई, कभी भी तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन कभी मान लो तुम्हारी जेब से 2-5 हजार रुपए गिर जाएं और तुम्हें पता चल जाए कि इसी एरिया में कहीं गिरे, एक बार मुड़ के देखने जाओगे कि नहीं? यहां बैठा एक व्यक्ति खड़ा हो जाए जिसके 5 हजार रुपए गिर जाए और बोले कि हम मुड़ के देखने नहीं जाएंगे। है किसी में सामर्थ? मुकेश पूछ लो किसी से, हो बड़ौदा में ऐसा कोई धन्ना सेठ जिसके 5 हजार रुपए गिर जाए और पता चल जाए कि इस एरिया में गिरे, वहां मुड़ के देखने नहीं जाए? है कोई व्यक्ति तुम्हारे बड़ौदा में? हमें नहीं तो आलोक राके किसको बता दो ऐसा कोई व्यक्ति हो, हम भी उस व्यक्ति को देखें। ऐसा कौन सा लक्ष्मी पुत्र है? हमारे 5 हजार रुपए गिनने के बाद हम वहां मुड़ के देखने जाते कि कहां गिरे, मिल जाए वापस, इस चीज की फिक्र है। वो 5 हजार रुपए में तुम्हें 5 मिनट 10 मिनट बर्बाद हो रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है। तुम जो सब्जी मंडी में जाने के बाद 25-25, 50-50, 1-1 रुपए के लिए मोल भाव करने के लिए खड़े हो, वहां समय बर्बाद नहीं हो रहा। परमात्मा का अभिषेक करने के लिए तुम्हें समय बर्बाद लगता है? तुम क्या समझते हो उस परमात्मा को? मजाक लगता है परमात्मा? जिन गुरुओं के चरणों की धूल तुम माथे लगा के अपने जीवन को कल्याण में मानते हो, सुख में मानते हो, शांति में मानते हो, वो गुरु उन परमात्मा की धूल को मान के अपना जीवन कल्याण में मानता है। जिन गुरु के चरणों में तुम माथा टेकते हो, वो गुरु अपना माथा उनके चरणों में टेकता है। तुम मजाक समझ रहे हो परमात्मा को? क्या है वो परमात्मा? क्या सामर्थ्य लेके बैठा है? 5 हजार रुपए के लिए तुम रिपीट दौड़ के जा सकते हो कि हमारे 5 हजार दिख रहे। ऐसा तुम्हें 5 हजार के प्रति जो आ सकती है ना, अगर उतना प्रेम केवल परमात्मा के प्रति है, हम कह रहे हिंदुस्तान का कोई भी गद्दे पे सो जाओ, वर्ल्ड के कोई होटल में सो जाओ, लेकिन अभिषेक के समय तुम्हारी नींद खुल जाएगी। इतनी सामर्थ्य जताओ परमात्मा के प्रति। तुम्हारे पास खाने के लिए समय है, नहाने के लिए समय है, धोने के लिए समय है, यहां तक अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे की बीवी देखने के लिए भी समय है। दूसरे की टीवी में दूसरे की बीवी देखते कि नहीं? लेकिन अभिषेक के समय नहीं है। गुरुदेव नींद नहीं खुल रही, क्या हो रहा है? जैन कुल मिला है, तुम्हें कोई मजाक लग रहा है? क्या मिला है ऐसा? जैन कुल मिलने के बाद अभिषेक करने के भाव नहीं आ रहा तो धिक्कार नहीं है? जैन लिखना बंद कर दो। तीर्थंकर के लिए एक कलश करने के लिए तुम नहीं जा सकते। क्या करोगे तुम जीवन में? क्या है मां तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बच्चे अभिषेक करना नहीं सीख पा रहे? आप सोचो कि हमें बोलते गुरुदेव ऑफिस का समय, जिस व्यक्ति को अभिषेक की भाव आ जाए ना रितेश, जिस व्यक्ति को अभिषेक के भाव, तो बताना क्या आनंद है अभिषेक में। अगर एक बार परमात्मा से प्रेम होता ना, एक बार प्रेम होता ना, एसके जैन साहब अपने सबसे बोलना कि जिस दिन तुम्हें परमात्मा से प्रेम हो जाएगा ना, दुनिया की चीजें छोड़ के सबसे पहले परमात्मा को पकड़ोगे। भरत भाई भोजन करते, रोटी खाते हैं? रोटी खाने से पेट भरता है ना? विश्वास है। जितना विश्वास मां तुम्हें रोटी के प्रति है ना, केवल उतना ही विश्वास तुम्हें परमात्मा का प्रति हो जाए ना, किसी भी विषमता में, कितनी भी दुनिया की विषमता है, परमात्मा की पूजा नहीं छूट सकती। जितना विश्वास तुम्हें रोटी के प्रति, इतना ही विश्वास केवल परमात्मा के प्रति हो जाए, हम गारंटी से कहें कितनी भी विषमता आ जाए, पूजा नहीं छोड़ सकती। क्या लग रहा है तुम्हें? पाटनी एक राजा था भाई। राजा नगर भ्रमण के लिए निकला। कल धर्म परीक्षा में बहुत अच्छी कहानी निकली थी, वो बता रहा हूं तुम सबको। एक राजा था, राजा नगर भ्रमण के लिए निकला, और जब नगर भ्रमण के लिए निकला ना आलोक, तो वहां घटना क्या हुई, उसने एक व्यक्ति को देखा, और वह व्यक्ति
का पिता था, उस राजा के राज्य में सैनिक का काम करता था। उसका पिता मरे हुए 12 वर्ष हो गए और बच्चे के पास धन की कमी थी। राजा के मन में आया कि इस बालक को क्या करूं, एक खेत दे देता हूं जिसको जे आराम से धान से बढ़ जाएगा। उसको गोसीर चंदन का खेत दिया। क्या दिया? गोसीर चंदन का खेत दिया और उस बालक से कहा कि तुम इसकी लकड़ियों को बेचना और इससे तुम्हें बहुत धन की प्राप्ति होगी, आराम से जीविका लगाना। उस मूर्ख बालक के मन में पता क्या आया कि राजा भी कैसा मूर्ख, दिया तो ये डंडे खड़े हुए खेत दे दिया मुझे। अब मैंने उस व्यक्ति ने उस खेत के पूरे पेड़ को अलग कर दिया, एक एक पेड़ को जड़ से अलग किया, उस खेत को उपजाऊ बनाया, इतना समतल किया कि भूमि बिल्कुल भूमि देखने लकड़ी नाम नहीं रहा। और उसने पूरी लकड़ियों को जला के राख करके बेचना शुरू कर दिया। और जब कुछ दिन बाद राजा वहां से फिर निकला, उसने कहा खेत था वो कहां गया? उसने कहा आपने क्या खेत दिया था? देखो हमने यहां कोदों बोई है। क्या बोया है? चंदन को काट के क्या बोया है? कोदो बोई है। अब आप विश्वास नहीं करोगे, वो कोदो राजा ने देखा कि बेटा तेरे पास कोई लकड़ी बची है कि चंदन की? नितिन, उसने कहा हां थोड़ी सी लकड़ी बची। बोले इस लकड़ी को ले जाके बाजार में बेच के आओ। और जब मुकेश भाई बाजार में बेच के आया, उसको 5 दीनार मिली, छोटी सी लकड़ी की, मतलब 5 सोने के सिक्के। और उस मूर्ख को इतना पछतावा हुआ। भाई मूर्ख को तो ये बताने वाला मिल गया था कि तुम्हें 5 दीनार मिल सकती उस लकड़ी की। तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का ज्ञान है बताने के लिए? यहां बैठे किस व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य जो बता दे कि उसने ऐसा कोई कृत्य ऐसा किया कि अगले भाव में वो मनुष्य बन जाएगा? क्या लग रहा मां? उस व्यक्ति को चंदन का खेत मिलने पर वह व्यक्ति चंदन के खेत की लकड़ियों को जला के केवला बना के बेच रहा है। तुम्हें मनुष्य पर्याय मिलने के बाद इसको भोगों में लगाना, सुख सुविधा में लगाना, और चंदन तुल्य परमात्मा मिलने के बाद उसको छोड़कर भोगों की तरफ, केवले की तरफ और जोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो तुम में और उस मूर्ख में क्या अंतर है? अब बजाओ ताली अपनी मूर्खता के लिए। क्या अंतर उस मूर्ख में और तुम में? भगवान जी ने 3 लोक का नाथ कहलाने वाला जिस व्यक्ति के जन्म होने पर नरक के नारकी को कभी लिखना, इतिहास पढ़ लेना, शास्त्र उठा के पढ़ लेना। शास्त्र तुम्हें लगते हो झूठे हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि शास्त्र झूठे होते हैं। यहां बैठी जितनी जैन समाज, सबसे बोलना चाह रहा हूं कि नरक के नारकी को एक सुई की नोक के बराबर सुख नहीं है। लेकिन तीर्थंकर का जन्म होता है, लेकिन कुछ समय जब जन्म होता, कुछ पल के लिए अगर नारकी को सुख हो सकता है तो केवल एक समय, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे उसके जीवन काल में आता है कि जब तीर्थंकर जन्म लेते जब ही उसको सुख मिलता है। आप सोचो जो व्यक्ति जन्म ले रहा है, नरक के नारकी को सुख दे रहा है, वो परमात्मा अगर तुम अभिषेक करोगे, उस परमात्मा की तुम पूजा करोगे, तुम्हें सुख नहीं देगा? क्या समझ रहे हो? वो तुम्हें इतना सुख देगा तुम कल्पना नहीं कर सकते। मां यहां बैठी एक मां ऐसी बता दो जो बोल दे कि मेरा पति सर्वांग सुंदर है, इससे सुंदर दुनिया में और कोई नहीं। एक मां ऐसी खड़ी हो जाके बोल दे कि मेरा बेटा ही सबसे सुंदर इस दुनिया में, इससे सुंदर और कोई नहीं है। किसी के पास, किसी पिता के पास, किसी पत्नी के पास, किसी पति के पास, किसी बोल दे मेरी पत्नी सबसे सुंदर, इससे सुंदर कोई नहीं। कोई पिता बोल दे कि मेरे बेटे से सुंदर कोई नहीं। लेकिन मेरे पास सामर्थ है कि मेरे परमात्मा से सुंदर 3 लोक में कोई नहीं। तुम्हारा बेटा बचपन में कितना सुंदर लगता हो, बड़े होकर भी सुंदर हो जाएगा, बड़े होकर नहीं हुआ तो बुढ़ापे में नहीं हमसे सुंदर हो जाएगा। हमारा परमात्मा कल भी सुंदर था, आज भी सुंदर और कल भी सुंदर रहेगा। अगर तुम सुंदरता को देखते हो तो इनसे ज्यादा सुंदर परमात्मा कहां मिलेगा तुम्हें? ऐसे परमात्मा की हम पूजा अभिषेक के लिए सोचना पड़ता है। ऐसे परमात्मा का अभिषेक करने के लिए हमारे पास समय नहीं। ऐसे परमात्मा का अभिषेक करने के लिए
क्या खो रहे हो? तुम्हें पता चल रहा? पिति समय तुम्हारा मरण हो रहा है, पिति समय एक एक दिन निकल रहा है और एक एक दिन तुम मर रहे हो, बढ़ नहीं रहे हो। तुम्हारी आयु पिति समय कम हो रही है, पिति दिन कम हो रही है। तुम्हें क्या लग रहा है? पिति समय, पिति दिन, तुम आयु कम कर रहे हो, पिति समय। याद रखना, इतिहास उठा के देख लो। मां मैना सुंदरी को जानते जानते हो? सुना है? बुरे वक्त पे कौन काम आया? कौन सा उसका पिता काम आया? कौन सा पति काम आया? कौन सा रिश्तेदार काम आया? किसने बचाया? मंदोदरी को उठा के देख लो। हकीकत बताऊं, यहां बैठे लोगों से अगर मैं बोलूं कि परमात्मा यहां आके अगर तुमसे बोले कि तुम रावण बनना चाहते कि राम, रावण बनने का मौका मिले, कितने लोग बनोगे? और राम बनने का मिल जाए तो? राम बनने की सामर्थ्य है? राम बनने के लिए अगर हाथ उठाओ ना, तो एक बात याद रखना कि पहले रावण बनना पड़ेगा, फिर तुम राम बन पाओगे। रावण बनने के लिए अब ऐसा मत सोच लेना आकाश बाबू हमारा सोच ले कि चलो आज तो दूसरे की बीवी को उठा लाऊं। जिस रावण को तुम दशहरा पे जलाते हो ना, उस रावण के भक्ति के सामने तुम उसके पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं हो। राम की पूजा करने से पहले रावण की जैसी भक्ति तो पैदा करो, फिर कहीं जाके तुम राम की पूजा के योग्य बनोगे। भाई रावण प्रभु शांतिनाथ की भक्ति कर रहा था, बीड़ा बजा रहा था, बीड़ा का तार टूट गया, उसने अपनी नस निकाल के बीड़ा में लगा दी, ये भक्ति करता था रावण। है तुम में सामर्थ? तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए 10 दिन हॉस्पिटल में, तुम अभिषेक छोड़ना पसंद करोगे, लेकिन अपने बेटे को छोड़ना? इतना है भरोसा कि मैं परमात्मा का अभिषेक करूंगा, मेरे परिवार में कभी कष्ट नहीं आएगा? ये सामर्थ। अगर इतना जैन कुल मिलने के बाद भी अगर तुम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे ना, तो यही समझना है परमात्मा तेरे से गलती हो गई कि मेरे जैसे पापी को तुमने जैन कुल दे दिया। क्या लग रहा है कितने जन्मों का पुण्य किया होगा संचय, जब जाके तुम्हें कोई जैन कुल मिला, वो कुल मिला, वो धर्म मिला, जहां से सुबह से उठ के लोगों अभिषेक के लिए कलश लेके जाता है, कोई छुरा लेके किसी गर्दन पे नहीं काटने जाता है। ये वो कुल नहीं मिला कि सुबह से झाड़ू लेके सड़क पे लगाने जा रहा हो। ये वो कुल नहीं मिला कि साग भाजी लेके मंडी में बेचने जा रहा हो सुबह से। तुम्हें वो कुल मिला कि जहां सुबह उठ के जिनेंद्र भगवान के मस्तक पे अभिषेक करने मौका मिलता है। क्या समझ रहे हो मां? जिनेंद्र भगवान की पूजा अगर किसी व्यक्ति को यहां बैठे बैठे 15-20 साल पूजा करते करते आ गए और उसके बाद भी उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा कि तुम पूजा मत करो। तुम जैसे पुजारियों से ही धर्म बदनाम हुआ है। अभिषेक करके घर आने पर और तुम्हारे मुख से अगर गाली गलौज निकल रही ना, तो स्थिति यही होती कि जो आज की पीढ़ी बच्चे हैं वो कहते तुम मंदिर जाने के बाद गाली दे रहे हो, हम बिना मंदिर के गाली दे रहे हैं, अंतर क्या दे? एंड में अगर गाली देनी तो फिर फर्क क्या है? हकीकत बताऊं तुम्हें बड़ा आश्चर्य लगेगा, आश्चर्य। कभी तुमने परमात्मा के विषय में सुना? मदन भाई, तुमने इतने सारे लोग देखे, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसके शरीर में खून नहीं है? मां, यहां जो महिलाएं बैठी हैं उनमें से जो मां बन चुकी हैं, एक बात बताना, जब तुम्हारे बेटा गर्भ में से जन्म लेता है, तुम्हारे आंचल में दूध क्यों आ जाता है? कभी तुमने विचार किया कि जो मां बेटे को जन्म देती है, संजय, जब मां बेटे को जन्म देती तो उसके आंचल में दूध आ जाता है, क्यों?
क्योंकि मां का प्रेम बेटे के प्रति इतना होता है, इतना प्रेम होता है कि उसके आंचल में प्रेम दूध आ जाता है। एक मां जब बेटे को जन्म देती है तो उसका प्रेम इतना होता है कि उस मां के आंचल में दूध आ जाता है। परमात्मा का पूरे संसार के जीवों के प्रति इतना प्रेम होता है कि उनके सर्वांग में खून का रंग ही दूध जैसा हो जाता है। अब सोचो, इतने प्रेम रखने वाले परमात्मा को तुम 5 मिनट नहीं दे पाओ तो धिक्कार है तुम्हारा जीवन। क्या लग रहा है तुम्हें? सुदीप, हो सकता है यहां बैठे कई लोगों को बुरा लग रहा हो, गुरुदेव क्या बात कर रहे हो, लेकिन याद रखना, जैन कुल मिला हो, जैन कुल में तुम परमात्मा को समय नहीं दे पा रहे, तो मैं तो बोलूंगा तुमसे नहीं, परमात्मा से कोई गलती होगी, तुम जैसे पापियों को जैन कुल में डाल दिया। एक बार तुम्हें उस कुल में डालते जहां जीवों की हत्या होती थी, पता चलता क्या कष्ट होता है, क्या पीड़ा होती है इन जीवों का। एक व्यक्ति सुबह से उठा के छुरा उठा रहा है, एक व्यक्ति कलश लेने जा रहा है। मां, आप पूजा करते हो, हकीकत बताना, इन सबको बताना जो पूजा करते, जिस कलश से तुम अभिषेक करते हो उस कलश की बात नहीं कर रहा हूं, जिस कलश से अभिषेक करते वो कलश तो बहुत ऊंचा है। तुम वो बताओ, जिस कलश से तुम पूजा का जल चढ़ाते, आज तक किसी व्यक्ति ने उस कलश से जल पिया? अगर वो कलश नीचे गिर जाए तो माथे से लगाते कि नहीं? अरे तुम्हें क्या लग रहा है, एक कलश धातु का जिससे केवल भगवान की पूजा हो रही, अभिषेक भी नहीं हुआ, केवल पूजा हो रही, वो कलश इतना पूजनीय हो जाता कि हमारी नजरों में अगर नीचे गिर जाए तो माथे में लगाते। तुम उस परमात्मा के चरणों में अपना माथा लगाओ, तुम्हारा माथा कितने पूजनीय हो जाएगा। अनिल भाई, बुरा लग सकता है कि जैन कुल में 50-50 साल इज्जत से जी लिया, समाज का सम्मान पा लिया, लेकिन धर्म के अंदर सम्मान कब पाओगे? आज हमारे पास समय नहीं अभिषेक करने के लिए, हमारे पास ऑफिस का बहाना, बच्चों का बहाना, दुनिया के बहाने हैं। उस परमात्मा के पास कितने बहाने होंगे, उसके बाद भी उस सारे बहानों को टुकरा के मोक्ष मार्ग के मार्ग पे चला है। रूपेण, बाजू में तुम्हारा जीजा बैठा है, रितेश जीजा बैठा, पूछना कितने का टर्नओवर है साल भर का? साल भर में कितना टर्नओवर करता है? 2-4 करोड़, मान लो 5 करोड़ भी पकड़ लो, इतने ही टर्नओवर है ना, इतनी टर्नओवर होगा ना। हकीकत बताऊं मां, तुम्हारे पति का साल भर में 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ पकड़ लो एक एक व्यक्ति का, इतनी टर्नओवर होगा ना मुकेश भाई। इन समाज वालों को समझाओ, इतने ही टर्नओवर होगा ना, इससे जाना किसी औकात है बड़ौदा में कि साल भर में 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो? है तुम्हारे उज्जैन में कोई 100 करोड़ से ऊपर जैन समाज में टर्नओवर करता हो? 100 करोड़ साल भर में तुम्हारा टर्नओवर होगा। भरत चक्रवर्ती के एक दिन का खर्चा उसके परिवार का 100 करोड़ से ज्यादा था। 96,000 रानियों को पालना, 96,000 के लिए, एक रानी के लिए अगर 3 दासी पकड़ो तो इंटू करो 96,000 में 18 करोड़ घोड़े, उनके लिए नौकर, 84 लाख हाथी, उनके लिए नौकर, क्या टर्नओवर होगा उसका। उसके बाद भरत चक्रवर्ती अपने महल में बैठा हुआ है, नगर में महामारी हो गई, भरत चक्रवर्ती उदास महल में बैठा, कैसे इस महामारी से हम अपनी प्रजा को बचा सकें, क्या ऐसा करें कि अपनी प्रजा बच सके। आदिनाथ भगवान का समोषण लगा हुआ था कैलाश पर्वत पे, भरत चक्रवर्ती वहां से उठता है और सीधा समोषण में भगवान के दरबार में जाता है। वो परमात्मा से पता क्या पूछता है, हे परमात्मा, कोई पिता का संबंध नहीं था, वहां परमात्मा का संबंध था। परमात्मा से पूछता, सुनने लायक बात है रितेश, परमात्मा से पूछता है, हे परमात्मा, इस महामारी का उपाय। आदिनाथ भगवान की देशना में रितेश क्या खुलता है, वो सुनना आश्चर्य हो जाएगा। रोज अभिषेक करने के बाद अपना सीना फुलाना आज कि भरत चक्रवर्ती को आदिनाथ भगवान बोलते हैं कि बेटा, इस महामारी का एक ही उपाय है कि जिनेंद्र भगवान की मूर्ति बनाकर उसको स्थापित करो और उसका रोज अभिषेक शांति धारा करो और वो गंधोरक पूरी प्रजा को, तो प्रजा निरोग हो जाएगी। भरत चक्रवर्ती के मन में भावना आई, भरत चक्रवर्ती के, कि साक्षात जिंदा परमात्मा खड़ा है, तुम बोल रहे हैं मूर्ति बना के बैठा लो। वो बोलते हैं जो परमात्मा की मूर्ति अभिषेक का काम कर सकती, वो जिंदा परमात्मा भी नहीं कर सकता है। जिस स्वयं आदिनाथ भगवान के वचन है, अगर तुम्हें इस वचनों पे सिद्धांत नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
स्वयं आदिनाथ भगवान के वचन है कि बेटा जिनेंद्र भगवान की मूर्ति स्थापित करो, उसकी अभिषेक करो, उसकी शांति धारा करो। शांति धारा उसी से परंपरा चालू होती है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती ने शांति के लिए भगवान का अभिषेक किया, और जो शांति के लिए अभिषेक किया गया वही अभिषेक शांति धारा के रूप में परिवर्तित हो गया। यहां एक परिवार बता दो जिस परिवार में कोई बीमार नहीं हो, एक परिवार बता दो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, एक परिवार बता दो पूर्ण रूप से निरोग हो, एक परिवार बताओ जिसमें कोई दुख नहीं हो। और दुख क्यों नहीं है? हम तो कह रहे तुम्हारे ऊपर कम आ रहे हो, और आना चाहिए दुख, जिससे तुम्हें पता चले कि जिसको तुम खो रहे हो क्या खो रहे हो तुम। अभी मान के चलो पूर्व का पुण्य चल रहा है, तुम लोगों को यश आराम की सुख सुविधाएं की सामग्री मिली से तो परमात्मा की कीमत पता नहीं चल रही। मंदिर के बाजू में रहना सौभाग्य नहीं है, 10 किलोमीटर दूर भी मंदिर हो लेकिन नियम से अभिषेक करने जाना बहुत सौभाग्यशाली है। तुम्हें परमात्मा मिलने के बाद तुम्हारे अंदर अभिषेक के भाव नहीं आ रहे, क्या प्यासा है? ऐसा क्या पैसा है और कितना पैसा है तुम्हारे पास? और ये औकात है तुम्हारे पैसे की कि मर जाओ तो तुम्हारा कफन भी दूसरे के पैसे का आता है, ये तो तुम्हारी औकात है। क्या लग रहा है तुम्हें? क्या चीज मिली है तुम्हें? क्या अनमोल चीज मिली है? तुमने कभी सोचा नहीं, विचार नहीं किया क्या चीज मिली है? अनिल तेरी आवाज में बहुत दम, एक चीज खड़े होके बताना, खड़ो। एक नमक बेचने वाला व्यक्ति जो जिसके पास रोटी भी नहीं हो और गेहूं की रोटी नहीं खाता क्योंकि उसमें घी लगेगा, समझना उसकी औकात, वो व्यक्ति कितना दान कर सकता है? एक सड़क पे फुग्गारे बलून आते ना, बलून, वो बेचने वाला व्यक्ति कितने दान कर सकता है? वो कर सकता 10, 20, 50 लाख रुपए दान। अगर तुमसे बोल दिया कि वो व्यक्ति एक साथ 10 करोड़ रुपए उसने दान किए, तुम विश्वास करोगे कभी? नहीं है ना। तुम सबको पैसा उठाना, अपना फोन, जिसके रिश्तेदार बीना में रहते हो, बीना में पता करना कि नमक वाला परिवार रहता कि नहीं रहता। वो परिवार रितेश आश्चर्य होगा, आश्चर्य, वो परिवार दिग्वेश, बीना का नमक वाला परिवार नमक बेचता था, केवल नमक, और ज्वार की रोटी खाता था, क्योंकि ज्वार की रोटी में नमक लगा के खा लो तो वो मीठी होती है। इस चक्कर में उसमें सब्जी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, घी की भी। ये दरिद्र था। सुबह शाम को ज्वार लाता था तो सुबह आटा पिस के रोटी बनती थी, दूसरे दिन के लिए आटा नहीं होता था उस परिवार में। आचार्य भगवान विमल सागर जी ने एक ही बात की कि बेटा रोज अभिषेक कर। उस व्यक्ति ने रोज अभिषेक किया और 1-2 घंटे नहीं, मंदिर के अंदर घुसने के बाद 3-3 घंटे देना शुरू किया। वो व्यक्ति 10 करोड़ रुपए दान करने की सामर्थ रखता है। अभी तुम्हें जो पैसा मिल रहा है वो तुम्हारे पूर्व का पुण्य लंबे का मिल रहा है। परमात्मा के चरणों में जाके एक बार पैसा मांगना शुरू, ऐसा पैसा मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। क्या है, तुम सबको दिखता है अशोक पाटनी किशनगढ़ पे दान कर रहा है, विद्यासागर जी के प्रति भक्ति भी तो देखो। तुम लोगों को पता तुम्हें परमात्मा देता भी क्यों नहीं है? मां, कभी कोई भिखारी आए और मैं भिखारी एक छोटी सी कटोरी लिए हो और तुम उसको 10 रोटी देना चाहती तो उस कटोरी में दोगी क्या? एक भिखारी तुम्हारे द्वार पे आता है, छोटी सी कटोरी लेके, तुम उसको 10 रोटी देने की भावना लेके आए, दे पाओगे क्या? कि भाई इसमें बनेगा कैसे? वही तो तुम्हारी औकात है, तुम्हारी मांगने की कीमत इतनी सी है। तुम एक बार परमात्मा के चरणों में जाके तो देखो, वो तुम्हें संसार का सबसे बड़ा सुख देने के लिए बैठा है, वो तो तुम्हें मोक्ष सुख देने के लिए बैठा है। तुम्हारी मांगने की औकात तो होनी चाहिए। और जिन लोगों को लगता है ना कि परमात्मा के चरणों में क्यों मांगू, अरे जैन कुल में आने के बाद परमात्मा के चरणों में नहीं मांगोगे तो क्या अध्यात्म के चरणों में जाके मांगोगे? क्या डर है? वो हमारा परमात्मा परम पिता है, उसके चरणों में नहीं मांगे तो और कहां मांगेंगे?
आज घर जाके एक विचार करना कि जैन कुल मिलने के बाद ऐसी कौन सी क्रिया दिन भर में जो मैं करता हूं जिससे मैं बोल सकूं कि मैं जैन हूं। जैन व्यक्ति होटल में खा रहा है, जैन व्यक्ति ऐसी ऐसी होटल में खा रहा है, मांस बन रहा है, जैन व्यक्ति फिल्मों को देख रहा है, और वो जो फिल्मों को देख रहा है जो नहीं देखने चाहिए, जैन व्यक्ति अपनी बीवी को घुमाने ले जा रहा है अपनी मां की फिक्र छोड़ के। अरे इतना दिन भर में पाप कर दो, कभी उस पाप का फिक्र करो तो पता चलेगा क्या कष्ट होगा तुम्हें। तुम्हें भी गंधोदक की कीमत पता है? गंधोदक की कीमत पता है महावीर? कभी तुमने विचार किया मां आशीष नहाते हो काय से कि दूध से? ऐसा तो नहीं तो नन्ना सेठ दूध से नहाता हो, पानी से ही नहाता ना, पानी से ही नहाते। हकीकत बताना, वो पानी कल नहाते समय जब बहे ना तो उसको एक कटोरी में लेना, और सब पतियों को एक नियम है, जिनको अभिषेक करने नहीं जाना बस एक चीज करके बता दो, हम कह रहे तुम जीवन भर अभिषेक मत करना, हम कह रहे कोई फिक्र नहीं करूंगा, चाहे उज्जैन से आए हो, चाहे अजमेर से आए हो, चाहे कहीं से भी आए हो, मैं बोलो एक बात करके दिखाओ, सुबह कल नहाना और नहाने के बाद जो पानी बहे उस पानी को एक कटोरी में लेना और अपने पूरे परिवार के पास जाना, कहना इसको माथे में लगा कर दो। एक व्यक्ति उस पानी को माथे में लगा के दिखा दे तो मान जाऊं, बोले उस परमात्मा के मस्तक पे जल ढालना और मस्तक को पानी उस मस्तक पे ढले हुए जल को लेके जाना। एक व्यक्ति मना कर दे माथे में लगाने के लिए तो बताना। पानी वही है जो हमारे शरीर पे गिरता है, उसको कोई माथे में लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके शरीर का स्पर्श होने का एक बूंद नीचे गिर जाए तो दिन भर तकलीफ होती कि आज मेरे से गंधोदक की अभिनय हो गई। वो परमात्मा का अभिषेक करने जाओ, अगर उस परमात्मा का अभिषेक करोगे, सोचो वो पानी जब पूजनी हो सकता है तो हम अभिषेक करेंगे तो हम पूजनी क्यों नहीं हो सकते? आकाश अभी नींद नहीं खुलती है, दुकान का माला है, नींद खुलेगी कि नहीं? कोई व्यापारी मिलने आए, नींद खुलेगी कि नहीं? अगर रिश्तेदार को रात को 1:30 बजे रिश्तेदार स्टेशन पे आ रहा तो लेने जाओगे कि नहीं? अब सोच लो तुम्हें परमात्मा से कितना प्रेम है और भगवान से कितना प्रेम है। प्रदीप, स्कूल में एडमिशन लेने से कोई व्यक्ति टॉप कर लेता है, पास हो जाता ना स्कूल में एडमिशन ले लिया तो यही बड़ौदा जैन समाज को समझाओ कि जैन कुल में एडमिशन लेने से तुम पास नहीं होगे, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करोगे तो नियम से पास हो जाओगे। क्या हो रहा है तुम्हें? अभिषेक करने के भाव नहीं आ रहे, पूजा करने के भाव नहीं आ रहे। यहां तक तो बहुत दूर की बात बताऊं ना, हकीकत बताऊं, कितने लोग हैं जिनके व्यापार चलते, और हकीकत बताऊं, जो तुम्हारा वास्तुकार होते ना, किसी भी वास्तुकार से उठा के पूछ लेना, तुम लोग खुद अपने घर का वास्तु खराब करके रखे हो। कोई ना कोई वास्तुकार आता, क्या बोलता है, इस दिशा में पानी रख दो, क्यों? क्योंकि भारी है। पिरामिड रख दो, या जे धातु रख दो, वो धातु। तुम लोग पूरे जैन लोग होके जैन कुल में लेने के बाद भी अगर तुम वास्तुकार को दिखाते हो ना, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हें जिनेंद्र भगवान पे विश्वास नहीं है। क्या लग रहा है तुम्हें? हर मां अपने घर में, हर जैन मां एक नियम कर ले, आकाश, हर जैन मां अपने घर में एक नियम कर ले कि नियम से अपने पति के द्वारा दिया हुआ गंधोदक घर पे लाके उस गंधोदक को नियम से अपने घर में छिड़कूंगी। हम कह रहे कोई विघ्न बाधा तुम्हारे घर में कदम रख दे तो मेरा नाम पिड़ुस सागर बदल देना। ये सामर्थ्य भगवान जिनेंद्र के गंधोदक में, लेकिन तुम गंधोदक लाने की सामर्थ्य तुम्हें लाना पड़ेगी, हम देने नहीं आएंगे। मैसूर का नाम सुना? मैसूर के राजा आज भी जीवित थे। उनके परिवार के राजा गोमटेस जाते थे, गोमटेस में हिंदू परंपरा के अनुसार वो गंधोदक को लेते थे, गंधोदक को पीते थे। उनको गंधोदक दिया गया, गंधोदक का कटोरा दिया। जो उनका विरोधी राजा था उसने गंधोदक में जहर मिलवा दिया पुजारी से। पुजारी ने गंधोदक देते समय उसके हाथ कप रहे थे, पुजारी के हाथ कप रहे थे गंधोदक देते हुए। गोमटेस बाहुबली के गंधोदक देते समय, राजा के लिए देते समय मैसूर के कि हाथ कप रहे थे, तो राजा ने बोला क्या बात है आज पंडित जी हाथ क्यों कप रहे? उनने कहा, रहा नहीं गया, पंडित का दिल
पिघल गया। उसने कहा महाराज मैंने इसमें जहर मिला दिया, मैं नहीं दे सकता। बोले जहर तुम्हारे लिए हो सकता है, मेरे लिए तो आज भी गोमटेस का गंधोदक है। उस व्यक्ति ने गंधोदक पिया और वो व्यक्ति नहीं मरा। है सामर्थ तुम्हें परमात्मा के प्रति इतनी? ये सामर्थ तुम्हें जुटाना पड़ेगी, हम नहीं जुटा सकते। हम तुम्हें बता सकते कि तुम्हें क्या मिला है। याद रखना, तुम्हें लगता है पाप रूपी संसार, तो याद रखना कोयले में ही हीरा निकलता है। जो कोयला जीवन भर काला रहा, वो कोयला कभी चमकता हुआ हीरा बन जाएगा। कभी तुमने सोचा था? उसी तरह ये पाप रूपी आत्मा है, पाप रूपी आत्मा है। ये परमात्मा का स्पर्श रोज कराओ, इन परमात्मा का स्पर्श रोज कराओगे तो ये आत्मा भी हीरे जैसी चमकेगी, लेकिन इनको स्पर्श कराना पड़ेगा। तुम स्पर्श ही कराना नहीं चाहते? तुम्हारे अंदर भाव नहीं आते कि मैं उस परमात्मा का स्पर्श करूं? है? हकीकत बताना, जो हमारे आचार्य हुए उनको कितने लोग यहां सच मानते? हाथ उठाना। आचार्यों की वाणियों को, मां जिनवाणी को कितने लोग प्रमाणित मानते, सच मानते? हाथ तो ऐसे उठा के रखे जैसे सच में दिल से मानते। दिल से कितने लोग मानते कि मां जिनवाणी सत्य है? मानते? तो जब मां जिनवाणी में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, तीर्थंकर की वाणी है कि अभिषेक करने वाले को कभी भी जीवन में विघ्न बाधा नहीं आ सकती, फिर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा? अब इसके लिए भी तुम्हें भगवान महावीर आके आए, ऊपर से मोक्ष छोड़ के तुम्हारे लिए है कि आओ बेटा बेटा अभिषेक कर लो मेरा। क्या सोच रहे हो? भगवान महावीर स्वयं उतर के आएगा कि तुम्हारे लिए आओ बेटा मेरा अभिषेक करके जाओ। दुनिया के काम छोड़ने के बाद तुम प्रभु का अभिषेक करना शुरू करो, दुनिया के काम तुम्हारे चरणों में स्वयं आएंगे कि बेटा हमसे काम ले लो। और हकीकत बताना, तुम्हारे जीवन में कितना कष्ट है। खाना मिल ही रहा है ना, भीख मांग के तो नहीं खाते। कपड़े पहनने मिल ही रहे, कोई भिखारी जैसे तो नहीं घूमते। तुम्हारे गुरु की है कल की व्यवस्था, कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम 56 भोग बना के रख सकती हो मां, लेकिन अगर बालचंद जी आ गए तो उसके बाद भी हंसते हुए परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि रक्षा करने परमात्मा बैठा। इतना विश्वास अगर तुम्हारे अंदर आ जाए ना, जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। ये विश्वास तो लाओ गुरु जैसा तुम। ये विश्वास तुम्हें लाना पड़ेगा। हम तुम्हें रास्ता बता सकते, लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा बाबू। सुधीर, इतना होने के बाद, इतना परमात्मा के ऊपर विश्वास होने के बाद भी अगर नींद नहीं खुल रही ना, तो यही समझना कि मेरे से बड़ा पापी इस दुनिया में और कोई नहीं। यह बताऊं ना, ऐसे बुरा नहीं मानना अनिल भाई। हो सकता बुरा लग जाए, तुम लोग बहुत साधुओं के बीच में रहते हो। मैं उस साधु को महत्व नहीं देता हूं, नमस्कार करता हूं, सब करता हूं। जो बोलता है सब साधुओं की सेवा करो, ऐसे बोलने वाले बहुत साधु हैं, लेकिन जब सेवा का विषय आता ना, तो अपने भक्त की सबसे पहले गर्दन उठाते हुए वो देख जाए ना, तो समझना कि वो साधु केवल बोलता है, उस मार्ग पे चलता नहीं है। उसी तरह तुम लोग हो कि बोलते हो भगवान के ऊपर बहुत सिद्धा है, लेकिन जब सिद्धा का विषय आए ना और तुम्हारी गर्दन उनके चरणों में नहीं झुक रही, तो तुम वैसे ही हो कि तुम बोलते हो करते नहीं हो। नमो लोय सब सावड़म का पाठ पढ़ाना मुख से बोलना लगे, हृदय से पढ़ाने के लिए बहुत सामर्थ्य चाहिए। मैं पहले दिन से पूरा बड़ौदा को समझा रहा हूं, पहले दिन से, और उज्जैन वाले तुम्हें भी समझा रहा हूं कि पिणुस सागर के भक्त बन के मत रहो, पिच्छी कमंडल के भक्त बन जाओ। क्योंकि पिच्छी कमंडल को तुम्हारी जरूरत है, अकेले पिणुस सागर को तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो जैन व्यक्ति अपने पीछे जैन लिखता है, उसको पिच्छी कमंडल का भक्त होना चाहिए, ना किसी एक साधु का। पूरे साधुओं को तुम्हारी जरूरत है, किसी एक साधु अकेले को तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसी तरह पूरे मंदिर के परमात्मा को तुम्हारी जरूरत है, किसी एक अकेले परमात्मा को जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी भक्ति की बात बताऊं मां, महावीर तुम्हारे बाजू में जो भाई बैठा चश्मा वाला, क्या नाम इसका? श्रीकांत। श्रीकांत जो भी है, चल खड़ा हो ना बाबू,
कांत तो है ही। यहां से जाओ और पीछे देखो रीतिश के पापा बैठे हैं, वो बैठे सोफे पे पहले नंबर पे, जाओ उनके पास जाओ। तुम लोगों का जब तक प्रैक्टिकल नहीं देखा हो, जब तक तुम लोग मानते नहीं। और उनके पास जाकर उनके पैर छू के बोलना कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सच सच आंसर देना। निवेदन करो पैर छू के। उनसे पूछो कि अगर तुम्हारे जब 10 दोस्त मिलते हैं तो तुम 10 दोस्तों से हाथ मिलाते किसी एक से मिलाते हो? सबसे ही मिलाते, एक से नहीं मिलाते। फिर उनसे एक और निवेदन करना कि जब तुम्हारे 10 दोस्त मिलने पे तुम 10 के 10 दोस्तों से निवेदन करते हो, हाथ मिलाते हो, जो भी हाय हेलो, जो भी तुम्हारा जजमेंट जो भी करते हो उससे पता नहीं 10, लेकिन 10 के 10 से करते कि नहीं? मंदिर में जाने के बाद पूरे तीर्थंकर को आज तक तुमने नमस्कार किया? एक नमस्कार में पूरे तीर्थंकर को निपटाते हो? पूछो। कहना कब पूरे तीर्थंकरों को नमस्कार चालू हो गया? बैठ जाओ किसान, बुरा नहीं मानना पापा जी, तुम बुजुर्ग हो इसलिए पूरी समाज तुम्हारे बेटे तो इसलिए समझाना है। अनिल गंगवाल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के भी गले मिल लेते हो, किसी के भी हाथ मिला लेते हो, लेकिन मंदिर में बैठे पूरे परमात्मा को आज तक तुमने नमस्कार किया? वो मांस खाने वाले के सामने हाथ जोड़ने के लिए तुम तैयार हो? तुम्हारा 3 लोग का नाथ, उसके कभी पूरे परमात्मा को तुमने हाथ जोड़ा? एक व्यक्ति खड़ा हो जाए जो बोले कि मंदिर के पूरे परमात्मा को मैंने एक दिन अर्घ चढ़ाया हो। पूरे परमात्मा का चेहरा देखने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ओम जय जयनाथ परम गुरु हो, ताती रोटी बासी हो, किसको? कभी जीवन में ऐसे व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाते, कभी ऐसे व्यक्ति के सामने हाथ नहीं जोड़ते जो मांस खाता है, आलू खाता, प्याज खाता, राभक्ष भोजन करता है। वहां तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? वहां तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होता, परमात्मा के चरणों में ही समय बर्बाद होता है। क्या लग रहा है तुम्हें? केवल परमात्मा के चरणों में क्यों समय बर्बाद लग रहा है तुम्हें? मां 8 बजे पूजा करने जाते, 7 बजे पूजा करने जाते, हकीकत बताना घड़ी में समय देख के जाते कि नहीं 20 मिनट में वापस आना है, 10 मिनट में वापस आना, 15 मिनट में वापस आना, आध घंटे में वापस आना? एक बार बताओ, एक बार तुम पार्टी में 1 घंटे की सोच के गई हो और आज तक 1 घंटे के अंदर वापस आई हो? वो दिन बता दो हमें। एक बार तुमने मोबाइल उठाया हो कि 5 मिनट चलाना है और कभी 5 मिनट में तुमने वापस मोबाइल बंद किया हो? बता दो। यहां पता चल जाए कि 1 घंटे का प्रवचन होगा, 1 घंटे का प्रवचन, और 1 घंटा हो जाए तुम्हारा मन ऊपर नीचे, तो कब खत्म होगा, कब गुरुदेव खत्म करेंगे? वहां 5 मिनट का मोबाइल छोड़कर कितनी लड़कियों का, कितनी दुनिया भर के लोगों के फोटो देख रहे हो, मोबाइल पे क्या क्या चीजें देख रहे हो? 5 मिनट का सोच के आज तक 5 मिनट में बंद किया? किसी एक व्यक्ति खड़ा कर दो ऐसा। हो सकता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है गुरुदेव बोल रहे हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं बोलेंगे तुम सुधरते भी तो नहीं हो। मंदिर का तुम्हारा समय फिक्स है, गुरु के प्रवचन का समय फिक्स है, हर धर्म के कार्यों का समय फिक्स है, कर्म के कार्यों का फिक्स करो। आज के बाद राकेश भाई, कोई व्यक्ति बोले ना 1 बार अभिषेक होना चाहिए, उस व्यक्ति से बोलना 1 बार खाना खा के दिखा। खाना तुम्हें 10 बार चाहिए और अच्छा खाना मिलने के बाद, भरपेट मिलने के बाद फिर भी किसी का फ्री का मिल जाए तो वहां भी छूटना शुरू कर देते हो। ये तो भिखारीपना है तुम्हारे अंदर। किसकी दुकान का खा रहे हो, कहां खा रहे हो, कोई पता नहीं। और यहां 3 लोग का नाथ जो तुम्हें मोक्ष के ले जाएगा, तुम्हें मोक्ष का रास्ता दिखा रहा, उसको छोड़ के तुम उसके सामने आने में तुम्हें समय की कीमत है? क्या समय की कीमत है? मां अगर कभी भक्ति करते करते मन लग जाए ना और घड़ी देखे तो घड़ी को फेंक देना उठा के। एक दिन पति भूखा रहेगा, मन नहीं जाएगा, लेकिन एक दिन अगर हमारी भक्ति बन लग गई ना तो हम भी सीता की लिस्ट में आ जाएंगे। जैन कुल होने के बाद गुरुओं का चातुर्मास कराना कोई बड़ी बात नहीं, तुम क्या पहले भी बहुत हुए, लेकिन अपना चातुर्मास स्वयं का कल्याण कर लो गुरु के सानिध्य में, तो समझना बड़ी बात है। क्या हो रहा है? वो तुम्हें परमात्मा मिल गया, तुम्हें क्या लग रहा है उस परमात्मा के प्रति इतनी भक्ति?
और हकीकत बताऊं ना, यहां बैठे बहुत सारे लोग भोजन करते, सभी करते कि नहीं? ऐसा तो नहीं जो महीने महीने को पास कर रहे हैं, कोई हो रहे हैं तो भैया उनका विशेष तौर पे सम्मान करेंगे, ऐसे सौभाग्यशाली महावीर की परंपरा में जन्म लिया। भोजन करते कि नहीं? भोजन करने के बाद वो भोजन कहां जाता है? पेट में जाता ना। पेट के बाद कहां जाता? कहां जाता है? कभी तुमने विचार किया? एक बात पे विचार करना, बिल्कुल गौर से सब लोग बिल्कुल कान ऐसे खोल के बैठ जाओ। अपनी आंख देखो, अपनी नाक देखो, अपना मुंह देखो, अपनी नाभि देखो, अपनी कांकरी देखो, और बताओ इनमें से कौन सा सुगंधित द्रव्य निकलता? एक पुरुष बता दो जिसकी आंख नाक कान मुंह में से सुगंधित द्रव्य निकलता हो। मलमूत्र से भरा हुआ पिंड शरीर है, उस शरीर को परमात्मा का गंधोदक पवित्र बनाता है, और दुनिया की कोई चीज बना सकती है? उस पापी शरीर से जब तुम परमात्मा के ऊपर जल डालते हो, वो जल गंधोदक बन जाता है उस पापी शरीर के स्पर्श से, क्योंकि बाहर सामने वाला परम पवित्र परमात्मा बैठा है। उस परम पवित्र परमात्मा के स्पर्श से जब जल गंधोदक बन सकता है, तो उसके स्पर्श से हम परमात्मा ना बन पाए? आज के बाद इतना सुनने के बाद भी अगर तुम्हें लगेगा अभिषेक नहीं करना चाहिए ना, मैं कोई दिक्कत नहीं, हमारी समाज और छोटी छोटी और छोटी या कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तो बताऊं ना, समाज में अगर हीरे हीरे रहेंगे ना तो समाज चमकती रहेगी। हमें समाज के हीरे की आड़ में पत्थर नहीं चाहिए। इतना पैसा किस काम का कि जिस पैसे से तुम परमात्मा को भूल गए? इस बात पे विचार करना, इस बात पे विचार करना कि परमात्मा को मत भूलो। जो पैसा तुम्हें मिला, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कमा सको। कहीं ना कहीं परमात्मा की तुम्हारे ऊपर किसी ना किसी भाव में कृपा हुई, इसलिए इस भाव में तुम्हें पैसा मिल रहा है। मां, तुम्हारा पति जीवित है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे पास सास ससुर है, सब कुछ है, तो यही सोचना कि परमात्मा की कोई कृपा मेरे ऊपर हुई है, किसी जन्म में मैंने इसकी भक्ति की हुई, इसलिए मुझे पति मिला। वरना ऐसी मां है जिनका पति मर चुका है, ऐसी मां है जिनका बेटा मर चुका है, सब कुछ होने के बाद भी हमारी भक्ति परमात्मा के प्रति नहीं जाए, तो पूर्व जन्म की भक्ति ने हमें ये दे दिया, आगे की व्यवस्था। वो पत्नी किस काम की जो अपने पति को मंदिर ना भेज पाए? केवल अगर जैन समाज में हो रहा हूं, केवल मां अगर सोच लेना कि मंदिर में पुजारी बनाने ना, हर मां नियम ले ले कि अगर मेरा पति अभिषेक करके गंधोदक मुझे देगा तो ही मैं भोजन करूंगी ना। मैं कह रहा हूं इनके बाप भी अभिषेक करने जाएंगे। तुम तो सामर्थ्य लाओ एक सोचने की कि मेरा पति अगर मुझे गंधोदक देगा तो ही भोजन करूंगे। एक दिन, 2 दिन जिन शासन के लिए भूखे भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गुरु सालों सालों जिन शासन के लिए चले हैं, हमारे गुरुओं ने गर्दनें कटवाई है जिन शासन के लिए। अगर हर मां केवल इतना सोच ले कि मेरा पति जिस दिन गंधोदक लाके नहीं देगा उस दिन मैं भोजन नहीं करूंगी, हम कह रहे एक क्या इनके बाप के बाप आ जाए तो अभिषेक के लिए खड़े मिलेंगे। तुम में वो सामर्थ्य तुम साड़ी के लिए लड़ सकती, तुम में वो सामर्थ्य तुम व्यापार के लिए लड़ सकती, तुम में वो सामर्थ्य तुम पार्टी के लिए लड़ सकती, भगवान के अभिषेक के लिए नहीं लड़ सकती। इतनी सामर्थ्य तो जुटाओ। और ये याद रखना, जैन कुल मिल गया, उसके बाद भी अगर तुम्हें दूसरा कोई अभिषेक के लिए समझा रहा है ना, तो आज रात में सोने से पहले सोचना कि मेरे से बड़ा पापी और दुनिया में दूसरा ढूंढने मत जाना। तुम्हारे हाथ हैं, तुम्हारे पैर हैं, तुम्हारी आंख नाक कान सब कुछ मौजूद होने के बाद, सर्वांग होने के बाद भी तुम जिनेंद्र भगवान के मस्तक पे कलश नहीं कर पा रहे, जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे, तो समझना मेरे से जाना दुर्भाग्यशाली और कोई दुनिया में नहीं हो सकता। क्या लग रहा है तुम्हें? महावीर अष्टक पढ़ा कभी? पढ़ा कि नहीं? महावीर स्वामी नयन पथगामी पढ़ा कि नहीं? कभी पढ़ते पढ़ते उसकी एक बार हिंदी पढ़ना। एक मेढक भगवान जिनेंद्र के दर्शन की भावना लेके एक पूरा कमल नहीं, कमल की पंखुड़ी लेके गया
और उस पंखुड़ी को केवल रास्ते में जा रहा था, भगवान जिनेंद्र के दर्शन की भावना से राजा सैनिक का हाथी उसके ऊपर पड़ा और मेढक मर गया। भावना क्या थी? भगवान महावीर के समोषण में एक पंखुड़ी उनके चरणों में अर्पित करूंगा। पूरा फूल नहीं था, केवल एक पंखुड़ी थी। आप सोचो, एक पंखुड़ी ले जाकर भगवान जिनेंद्र की भक्ति के लिए भाव लेके जाने वाला मेढक मर कर देव बना। राजा सैनिक बाद में समोषण में पहले वो देव समोषण में पहुंच गया। तुम्हें ये बातें झूठी लगती है ना? इन बातों पे भरोसा है कि हमारे आचार्यों ने बताया, हमारे भगवान ने बताया, सत्य बताया होगा? अगर इसके बाद भी तुम्हें अभिषेक के भाव नहीं आया तो यही समझना कि हम अपने परमात्मा को केवल बोलते हैं, मानते नहीं है। ऐसा परमात्मा मिलने के बाद अभिषेक नहीं करना, पूजा नहीं करना उसकी। एक चीज बताना, यहां व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति बैठा जिसके गले में सोने की चैन हो? अरे हमें नहीं चाहिए, टेंशन मत लो। अभिषेक इधर आना बीच में। बाबूजी सही सही बताना, दिल से बताना, झूठ बोलना। अगर ये चैन कभी यहां गिर जाए और मालूम चल जाए कि पांडाल में गिर गई और तुम्हारी ट्रेन का समय हो जाए, तुम चले जाओ, यहां किसी ना किसी को फोन करोगे भाई चैन मिलेगी? यही करेगा कि तुम सब भी करोगे? बोलो। अरे एक टाइम खाने वाला इतना तेज बोल सकता है, तुम लोगों का क्या होगा? करोगे कि नहीं करोगे? हकीकत बताओ, एक चैन गिर गई, उस चैन को तुम दोबारा कमा सकते कि नहीं? हैं? इतनी सामर्थ नहीं है कि नहीं? एक चैन गिनने पर अगर एक चैन किसी पांडाल में छूट जाए और हमारे जाने का समय हो जाए तो हम पांडाल के नौकरों को, पांडाल के मालिक को, कमेटी की व्यवस्थापकों को फोन लगाते कि भाई चैन मिलेगी तो हमारी हमें बता देना। आप सोचो, एक चैन जो तुम दोबारा कमा सकते हो उसका गुमने का इतना डर है। ये मनुष्य पर है, एक बार छूट गई दोबारा मिलेगी, इसकी कोई गारंटी है तुम्हारे पास? इसके बाद भी तुम परमात्मा का अभिषेक नहीं कर पाओ तो क्या दिक्कत नहीं होगा? एक व्यक्ति अब बताओ, है गारंटी तुम्हें दोबारा मनुष्य पर्याय मिलेगी? और दोबारा मनुष्य पर्याय मिल भी गई किसी किसी गिनती पुजाचित किसी पुण्य से तो जैन कुल मिलेगा? है विश्वास कि जैन कुल मिलेगा? उस मेढक को देख के ऐसी को, एक पंखुड़ी चलाने वाला मेढक जब देव बन हो सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, हम तो स्वयं परमात्मा के चरणों में चल के रोज जा सकते। रोज जाएंगे तो हम देव से ऊपर बनेंगे कि नहीं? इतना विश्वास लाओ तो सही। चैन गुम जाएगी, तुम दोबारा कमा सकते हो। एक बार मनुष्य पर्याय निकल गई, दोबारा नहीं कमा सकते। आचार्यों ने कहा है कि बैलगाड़ी देखी, बैलगाड़ी के ऊपर जो बैल के ऊपर लकड़ी रहती, देखिए अनिल, नितिन, बैलगाड़ी में जो बैल के ऊपर लकड़ी रहती है, उस बैल की लकड़ी के अंदर एक कील डाली जाती है। आचार्यों ने लिखा है पलाश बाबू कि बैलगाड़ी को, कि लकड़ी को समुद्र के एक छोर पर और वो कील को एक छोर पर छोड़ दिया जाए, वे दोनों जब आपस में जाके जितने समय में मिलती है उतने समय बाद मनुष्य पर्याय मिलती है। मैं उतने समय के दुर्लभता के बाद मनुष्य पर्याय मिलती है। इतनी दुर्लभता से प्राप्त वो मनुष्य पर्याय को तुम ऐसे भोगों में बर्बाद मत करो। इन भोगों में बर्बाद करते करते केवल 5 मिनट जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए निकाल लो। केवल 5 मिनट चाहिए, केवल जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए केवल 5 मिनट। तुम लोगों के पास इतना भी समय नहीं कि 5 मिनट का समय भगवान के अभिषेक के लिए निकालें। हम नहीं कह रहे कि तुम उनका पूरा मंगलाष्टक पढ़ो, तुम्हें कुछ भी नहीं है, सीधा कलश लो, नमोकार पढ़ो, उनके मस्तक पे कलश डाल के चलो। देखना बाबू, इतना प्रभाव पड़ेगा, इतना प्रभाव पड़ेगा, जीवन की तरक्की को तुम रोक नहीं पाओगे। लेकिन इतना समय अगर तुम ना निकाल पाए परमात्मा के लिए तो याद रखना, जैन लिखने के लिए से कुछ नहीं होगा। जैन लिखने वाले जैन मत बनो मां, अपने पतियों को लिखने वाला जैन मत बताओ, भगवान जिनेंद्र के भक्त वाला जैन बनाओ। इसी भावना के साथ कि आप सब भी परमात्मा जिनेंद्र का अभिषेक करें
और इस भावना के साथ कि जब आप अभिषेक करें तो नियम से आपके सुख शांति समृद्धि की वृद्धि हो। यह भावना हम भी भाते हैं, लेकिन याद रखना जब तक अभिषेक करने नहीं जाओगे ना, जैन लिखने अकेले से कुछ नहीं होगा। जैनेंद्र भगवान के चरणों में अपना माथा भक्ति पूर्वक टेको। कितनी भी विषमता आ जाए, कितनी भी कुछ शुभ दिक्कत आ जाए, लेकिन हमारा भगवान जिनेंद्र का अभिषेक नहीं छूटना चाहिए। और जिस दिन अभिषेक छूटे ना, उस दिन खाना छोड़ना शुरू कर दो, दूसरे दिन अपने आप अभिषेक के लिए नींद खुलना शुरू हो जाएगी। एक नियम कर लो कि जिस दिन भगवान जिनेंद्र के मस्तक पे अभिषेक नहीं करूंगा, जिस दिन भगवान जिनेंद्र के मस्तक पे कलश की धारा नहीं दूंगा, उस दिन अपने मुख में भोजन का गिलास नहीं रखूंगा। याद रखना, दूसरे दिन टाइम पे नींद खुलेगी। दूसरे दिन टाइम पे कितना भी व्यवस्था आप व्यवस्था हो, चाहे व्यवस्था हो, नियम से तुम मंदिर में टाइम पे पहुंच जाओगे। स्वयं को कष्ट देना तो शुरू करो, परमात्मा तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। बिना आंखों को कष्ट दिए व्यक्ति क्लास टॉप नहीं कर पाता। तुम्हें तो दुनिया में टॉप करना है, बिना कष्ट दिए कहां तुम टॉप कर पाओगे? क्या सोच रहे हो? सैलू भाई, हम उनमें से नहीं, हाथ खड़े करो। अरे हमें क्या करना, करो नहीं करो, हमें तो तुमने यहां बैठा ला है गर्दन की गर्दी पे। हम भगवान महावीर की वाणी बोले, तुम सुधरो मत सुधरो हमारा कुछ नहीं। हमने 1 घंटा तुम्हें सुधारा, नियम से हमारे कर्मों की नजर होगी। तुम्हें करना नहीं करना तुम्हारा दुर्भाग्य। हम कोई तुम्हारे मालिक नहीं है, हम तुम्हारे कोई नौकर नहीं है कि तुम्हें हर बार सुधारने आए। हमें तुमने इस गर्दन की गद्दी पे बैठा, इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं कि सुधर जाओ, मौका है ये मनुष्य पर आने के लिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर हर जैन व्यक्ति एक नियम कर लेना, केवल आज उठने से पहले एक नियम करना कि जिस दिन भगवान का अभिषेक नहीं हुआ उस दिन भोजन नहीं करूंगा। हम कह रहे दूसरे दिन नियम से नींद खुलेगी, लेकिन सामर्थ्य तुम्हें जुटाना पड़ेगी। खंडवा ग्राम राजस्थान में, वहां के राजा की बेटी की शादी हो रही थी। उसको पता चला जिस नगर के राजा से बेटी की शादी हो रही थी, राकेश, जिसके बेटे से शादी हो रही थी, वहां जिनेंद्र भगवान का मंदिर नहीं था, अरबों की प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था। उस व्यक्ति ने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरी बेटी करोड़ों में नहीं जाएगी, मेरी बेटी उस जिनालय में जाएगी जहां जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा होगी। पहले जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, बाद में हम परिवार का एड्रेस पूछेंगे। क्या लग रहा है तुम्हें? आज हमारे बच्चों की शादी होती, तुम सबसे पहले क्या पूछते हो? गाड़ी है कि नहीं, बेटा जॉब करता कि नहीं? अरे सबसे पहले पूछो कि वो रात्रि भोजन करता कि नहीं, वो भगवान का अभिषेक करता कि नहीं। अगर जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक नहीं करता, बोल दो स्पष्ट कि हम इसे अभागे को अपनी बेटी नहीं देंगे। अरे जिसके पास पैसा है लेकिन भगवान नहीं, उसको क्या बेटी दोगे? कितना पैसा काम आएगा, बुरे वक्त में भगवान काम आएगा, पैसा काम नहीं आएगा। बाबू ये बात विश्वास रखो। कब तक पैसा पैसा करोगे? एक बार भगवान भगवान करना शुरू कर दो, पैसा भी तुम्हारे चरणों में आएगा, क्योंकि लक्ष्मी भी नारायण की पूजी दासी होती है। क्या सोच रहे हो तुम? जैसे लक्ष्मी के पीछे तुम दौड़ रहे हो, वो लक्ष्मी भी नारायण के चरणों में बैठी मिलती है। अभी चल, एक बात याद रखना बाबू कि भगवान 3 लोक के नाथ मिले बेटा, इनके मस्तक पे अभिषेक करना कभी मत छोड़ना। और इतना सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं आए, तो यही सोचना कि हम जैसा ढीठ व्यक्ति इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं। इसी भावना को रखो कि कम से कम यहां बैठे हर व्यक्ति इतना नियम ले लो कि 7 दिन में 1 बार अभिषेक करेंगे। 7 दिन में 1 बार का अभिषेक का भी नियम नहीं ले सकते। कितने लोग हैं जो डेली अभिषेक करेंगे? कितना भी कुछ हो जाए, जिस दिन अभिषेक छूट जाए, आकाश कुछ भी हो जाए, 16 पहनना, भगवान जिनेंद्र के चरण छू के आना, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन अभिषेक नहीं छोड़ना। कितने लोग हैं जो 7 दिन में 1 बार अभिषेक करेंगे? बाकी सब कैसे आराम करेंगे? सोचो, तुम्हें क्या लग रहा है हम तुमसे कुछ ले नहीं रहे, तुम्हें दे ही रहे हैं। अरे तुम उस कुल में जन्म लिए जहां गुरु तुम्हें देता है, तुमसे 1 रुपये नहीं लेता है, तुम्हें सुख दे के चला जाता है। और क्या चाहिए? ऐसे गुरु तुम्हें मिले हैं। मां ऐसी कितनी मां है जो भगवान जिनेंद्र का 7 दिन में 1 बार अभिषेक नियम से देखेंगी। अगर हर जेंट्स और हर पुरुष अभिषेक करना शुरू कर देना अनिल बाबू,
सोचो तुम अभिषेक नहीं करते, तुम अभी से क्या उम्मीद करोगे? करोड़ों की पोपट दमलू वाला होटल दे जाओ, वो जरूरी नहीं है। जैन कुल के संस्कार दे जाना, उस दिन तुम्हें लगेगा कि तुम जैन कुल के पिता थे। अपने पिता बनने का हक सुनाओ। राम, अगर राम जैसे बेटे चाहिए तो तुम्हें दशरथ जैसा पिता भी बनना पड़ेगा। यहां फ्री में कुछ नहीं मिलता। ये प्रसाद की दुकान नहीं कि उठाया लड्डू और बांट दिया जी। कर्म की दुकान है। यहां जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें कर्म फल देगा। तो जिन लोगों ने अभिषेक किया, याद रखना कि कितनी भी विषमता आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, दुनिया की तकलीफ झेलने के बाद अभिषेक का नियम मत तोड़ना। प्राण निकलना हो तो निकल जाए, लेकिन अभिषेक का नियम मत तोड़ना बाबू। तुम जितनी शिद्दत से उसके चरणों में नमस्कार करोगे ना, वो उतनी प्रेम से तुम्हें आशीर्वाद देगा। जब उसका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरसना शुरू होगा ना, दुनिया की सारी तकलीफ तुमसे दूर भागना शुरू हो जाएंगी। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब जिनेंद्र भगवान को अपना सबसे ज्यादा कीमती वस्तु समझें। मां, क्या बोल रहा हूं, अपने पति से, अपने ससुर से, अपने माता पिता से, अपने बेटे से, इन सबको बिल्कुल एक छोटे लेवल पे रखो। और जिनेंद्र भगवान को, तीन लोग के नाथ को दुनिया की सबसे कीमती वस्तु समझना। दुनिया की चीजें घूम रही हो तो घूम जाए, लेकिन जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति नहीं घूमनी चाहिए हमारी। ये भावना के साथ जीना कि जैन कुल मुझे मिल गया, इसके ऊपर अब कुछ भी नहीं है। अगर अब हम अपना कल्याण नहीं कर पाए तो नियम से हम दुर्गति में नियम से जाएंगे। संसार की कोई ताकत तुम्हें दुर्गति से जाने से नहीं बता सकती। और याद रखना, यहां पाटनी स्वयं भोजन करते, व्यवस्था भी शाम को मिलेगा कि नहीं? विश्वास है? कुत्ते से पूछो, कभी गारंटी है मिलेगा? और हकीकत बताऊं ना, जिन लोगों को अभिषेक करने के अभी भी भाव नहीं आए ना, उन लोगों को एक फ्री में सलाह दे रहा हूं, एक फ्री में सलाह दे रहा हूं। रोज 2 रोटी कुत्ते को सुबह डालो, 2 रोटी शाम को डालो। क्योंकि तुम जो जिनेंद्र भगवान के चरणों में मस्तक नहीं टेक सकता, वो नियम से मनने के बाद त्रियंच बनेगा। कम से कम आज की रोटी तुम्हें त्रियंच बनने के बाद अपनी व्यवस्था इतनी तो करके खुद चले जाओ। क्या लग रहा तुम्हें? नियम से तुम त्रियंच बनोगे, क्योंकि परमात्मा की कृपा से मनुष्य जीवन बन गया। उसका तुम आनंद नहीं ले पाए, उसको भक्ति में नहीं लगा पाए, तो आगे चल के त्रियंच ही देगा परमात्मा। तो कम से कम 2 रोटी की व्यवस्था तो सुबह शाम की कर जाओ। कोई ने नहीं दी तो क्या? इसके बाद भी अगर तुम्हारे जीवन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं आई तो समझना कि अब भगवान स्वयं आके तुम्हें नहीं सुधारेगा। आज हमने तुम्हें जो समझाया ना, इस बात को ये मत समझना कि गुरु ने डांटा है, कि पीटा है, कि समझाया। याद रखना, गुरु ने खुली आंखों से तुम्हें मार्ग दिखा दिया। अब तुम नहीं चल पाए तो तुमसे बड़ा दिक्कत नहीं इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब जिनेंद्र भगवान को अपना सर्वस्व निछावर करें, जिनेंद्र भगवान को अपना सर्वस्व माने। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोले आचार्य गुरु अभिशुद्ध सागर जी महाराज की।